नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 19 जून और 19 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक दिन की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप लाइक कर सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको इस पूरी वीडियोस की पीडीएफ में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे का उद्देश्य, आर्टिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक भिन्नता, विविधता के रूप में स्वीकार करना, ये इसका उद्देश्य है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। आर्टिज्म एक बीमारी नहीं है, इस रूप में आप उसको एक्सेप्ट करें और इसलिए आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। अब ये जो आर्टिज्म है, आर्टिज्म किस प्रकार की बीमारी है? तो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जो विकासात्मक विकार है और जो भी माँ बाप हैं उनके बच्चों को जो शुरुआती 3-4 वर्ष होते हैं उसके अंदर ही पता चल जाता है अभिभावकों को कि ये इस प्रकार की बीमारियां हैं। अब ऐसे बच्चों में व्यवहार तथा संचार में कुछ कठिनाइयां होती हैं, वो एक ही कार्य को बार बार दोहराते हैं, तो ये सारी चीजें इसके लक्षण हैं। तो ये आर्टिज्म डे से, आर्टिज्म रोग से रिलेटेड है और उसके एवज में आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे डे का जिक्र हुआ है तो अब इस अदर इंपॉर्टेंट हम डेज को देख लेते हैं। तो 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे मनाया गया। 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द अफ्रीकन चाइल्ड मनाया गया। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे ये मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाने के पीछे का उद्देश्य, ये एक प्रकार का पाक कला यानी भोजन बनाने से संबंध रखता है कि हम दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाते हैं। तो यानी इसको मनाने का सिर्फ यही है कि दुनिया के सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करना, यानी कि जो भी अलग अलग विविधता है लोगों के अंदर, अलग अलग प्रकार के खाना बनाना, उससे रिलेटेड जो भी है, तो जिनकी जो संस्कृति है उसके रूप में एक्सेप्ट करने को, स्वीकार करने के रूप में इस सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को मनाया जाता है। और ये 2016 से प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट डेज आए हैं तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 2 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस यानी इंटरनेशनल होर डे। और 6 जून को वर्ल्ड पेस्ट डे। 6 जून को ही इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ रशियन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ रशियन लैंग्वेज मनाया गया। और 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे मनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने 2 इंपॉर्टेंट बताया था और अभी ये सारे आप इसको नोट करिए। मैं कहूंगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो पूरा देखिए और डेली एक नोटबुक्स बनाइए जहां पे आप ये नोट करते रहिए। अगर लिखने से क्या होता है, लिखने से हमारे दिमाग में एक्सरसाइज होता है और वो चीजें बहुत दिन तक याद रहता है। तो आप प्लीज नोट्स बनाएं और इसको कंसीडर करें। आज ये करंट अफेयर्स है, कल ये फिर जीके का क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बनते जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स है, डेट्स तो आपको नोट करना ही चाहिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो बहरीन को 2021 की युवा पैरा गेम्स की एशियाई गेम्स का मेजबानी का मौका मिला है। अब यहाँ पे आप जो बहरीन में ये जो गेम्स होगा, लगभग 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीटों के खेलने के चांसेस हैं और 9 कैटेगरी में यहाँ पे खेल होगा, 9 कैटेगरीज के अंदर होगा। अभी बहरीन का जिक्र हुआ तो बहरीन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप देख सकते हैं। बहरीन की राजधानी मनामा है। लैंग्वेज यहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है। रिलीजन मैक्सिमम यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम क्या, 99% लोग यहाँ पे इस्लाम को मानने वाले हैं, तो इसका देश का धर्म है इस्लाम।
यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो सलमान बिन हमद अल खलीफा। करेंसी यहाँ पे बहरीनी दिनार चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में नई प्रजाति की मछली खोजी गई है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में एक नई किस्म की मछली खोजी गई है। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ये पहले यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ 21 जनवरी 1972 को, और राज्य कब बना? 20 फरवरी 1987 को एक राज्य पूर्ण राज्य के रूप में गठन हुआ। इसकी राजधानी ईटानगर है। कुल 25 जिले हैं। सीएम अभी पेमा खांडू हैं, ये बीजेपी के हैं, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पे चल रही है। विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो इसका सही जवाब है 1 वर्ष। 1 साल के लिए डीके जैन जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब ये बीसीसीआई के अंदर लोकपाल हैं। अब यहां पे बीसीसीआई एक टर्म्स इस्तेमाल हो रहा है, तो बीसीसीआई से रिलेटेड आप देखते हैं। इसको बीसीसीआई को हम क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि जो क्रिकेट मैच होती है वो ये बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करती है। ये कब बना था? 1928 में। और एफिलिएशन यानी कि कौन मान्यता देता है इसको? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट टीम है उन सबको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मान्यता देती है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में है, वहां पे इनका ऑफिस है। इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, जो भूतपूर्व भारतीय कप्तान रह चुके हैं। सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो भारत के वर्तमान गृह मंत्री के सुपुत्र हैं, बेटे हैं जय शाह। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में रांची में दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब इसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, ये दोनों ने मिलकर के इस केंद्र का उद्घाटन किया। रांची से ये शुरू होगा। अब यहाँ पे जो दिव्यांग जन होंगे उनके कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए जो कुछ भी होगा समग्र क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम उनको दिया जाएगा, किया जाएगा, कराया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिससे कि वो अपने आप में सक्षम बने। तो अभी यहाँ पे रांची टर्म्स इस्तेमाल हुआ। तो रांची राजधानी है झारखंड की राजधानी है। झारखंड की जो सबसे बड़ी सबसे बड़ा शहर है वो है जमशेदपुर। कुल 24 जिले हैं। मुख्यमंत्री इस समय हेमंत सोरेन हैं। विधानसभा की 81 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वीडियो पॉज करके आप जरूर इसको नोट करा करिए। अगर आप सुनते वक्त ही नोट कर लेते तो बेहतर है, अदरवाइज वीडियो पॉज करिए और जरूर नोट करिए, बेहतर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रिकी केज ने हाल ही में किस मीडिया एवं संचार समूह से हाथ मिलाया? तो रिकी केज ने विवेंडी मीडिया संचार समूह के साथ हाथ मिलाया है। तो ये अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, रिकी केज कौन है? तो रिकी केज एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार, संगीत निर्माता और पर्यावरणविद हैं। तो ये पहली बात, इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, ये जो विवेंडी है मीडिया एवं संचार समूह, इसके साथ इन्होंने साझेदारी किया है। अब ये इनके साथ एक प्रोग्राम करेंगे जो 21 जून को विश्व संगीत दिवस के अवसर पे लाइव स्ट्रीम और प्रसारण किया जाएगा। अब ये जो कार्यक्रम होगा वो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ और उसके साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय निगमों के साथ, निकायों के साथ ये प्रोग्राम आयोजित होगी। ठीक, अब यहाँ पे यूनिसेफ का जिक्र हुआ, तो यूनिसेफ से रिलेटेड आप देखिए, यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इस समय उसके कार्यकारी निदेशक कौन है? तो हेनरिटा एच4 है। यूनिसेफ कब बना था? 11 दिसंबर 1946 को बना था। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? तो अभी हाल ही में मारुति ने करूर वैश्य बैंक के साथ एक डील साइन किया है, जिसमें वो फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम, अब इस स्कीम में है क्या? इस स्कीम में है क्या? तो मारुति कंपनी के जो वैन आते हैं उस मॉडल को छोड़कर लगभग सभी मॉडलों पर 6 महीने के हॉलीडे पीरियड के साथ खरीदारों को, जो भी खरीदेगा, ऑन रोड कीमत का 100% लोन मुहैया कराएगी करूर वैश्य बैंक। और ये लगभग 84 महीनों तक की अवधि के लिए दिया जाएगा। 84 12 सतह यानी कि 7 साल के लिए वो लोन देगी 100%। और ये
चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयड हो, नौकरी करने वाला पेशा वाला व्यक्ति हो, उनके लिए है। अब यहाँ पे मारुति सुजुकी और करूर वैश्य बैंक, इन दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो मारुति सुजुकी का सीईओ कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी? केनिची आयुकावा। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। करूर वैश्य बैंक, इसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। सीईओ है PR शेषाद्री। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैन्य दल द्वितीय विश्व युद्ध के विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने कहां जाएगा? तो मॉस्को में भारतीय सैन्य दल परेड में हिस्सा लेने जाएगा, जो कि 24 जून को आयोजित होने वाला है। 75वीं वर्षगांठ होने वाली है इस विश्व युद्ध का। उसमें मॉस्को में यह आयोजन होगा 24 जून को। वहां पे भारत अपने सैन्य और तीनों सैन्य के लोग जाएंगे। तीनों सेनाओं से लगभग 75 सदस्य जो इस परेड में भाग लेने जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से, तो ये लगभग 6 वर्ष एक दिन चला था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945। इसमें लगभग 70 देश शामिल हुए थे और 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई थी। तो बहुत ही भयानक विश्व युद्ध था। तो ये है। अभी रसिया यहाँ पे टर्म आया, कहाँ जाएंगे? मॉस्को। तो मॉस्को रसिया की राजधानी है। रसिया की राजधानी मॉस्को है। यहाँ पे रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। करेंसी यहाँ पे चलता है रशियन रूबेल। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहां से शुरू करेगी? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू कर रही है केंद्र सरकार। अब इसके तहत 125 दिनों तक चलने वाला यह अभियान है, जो मिशन मोड में काम करेगा। लगभग 12 विभिन्न मंत्रालयों, विभाग जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन, राजमार्ग, खान, पेयजल, स्वच्छता, दूरसंचार, कृषि, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और सुमा सड़कें, ये सब मिलकर के काम करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, लगभग भारत के 116 जिलों में गांव में कॉमन सर्विस सेंटर होगा, उन सबको इस प्रोग्राम के जरिए जोड़ा जाएगा। और कितने राज्य इसमें शामिल हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। शुरू कहां से होगी? बिहार से। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बिहार टर्म इस्तेमाल हुआ, तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। इसकी राजधानी पटना है। कुल 38 जिले हैं। सीएम इस समय नीतीश कुमार हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के पार्टी के हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 16 सीटें हैं। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा था, चलिए आइए देख लेते हैं। कल हमने पूछा था शंभू एस कुमारन को हाल ही में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है फिलीपींस गणराज्य। ठीक। आज का आप सवाल देखिए, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल कर्मभूमि का शुभारंभ किया? तो 4 ऑप्शन है, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे वीडियोस की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो आप वहां से भी आपको PDF की फाइल मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप उससे अपने नाम और अपने शहर का नाम लिख करके भेजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे, जहां पे आपको PDF फाइल मिल जाएगा और आपको लिंक वगैरह भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।